गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम एक नया ऐसे लेके आए हैं जिसका नाम है कल्चर इज़ ऑर्डिनरी। और ये ऐसे रेमंड विलियम्स ने लिखा है, तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। तो कल्चर इज़ ऑर्डिनरी है, ये ऐसे रेमंड विलियम्स ने लिखा था 1958 में। तो ये सबसे पहले आपको इसकी इंट्रोडक्शन में यही लिखना है कि कल्चर इज़ ऑर्डिनरी इज़ अ फेमस ऐसे बाय रेमंड हेनरी विलियम्स विच इज़ रिटन इन 1958। असल में 1958 में ये पब्लिश हुआ था। तो फिर हमें रेमंड विलियम्स है उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है कि ही इज़ अ वेल्स मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट। मार्क्सिज्म एक थ्योरी है, तो ये एक फेमस मार्क्सिस्ट है। उसके बाद वो नॉवलिस्ट भी है और क्रिटिक भी है। तो ये तीन चीज़ें उसके बारे में फेमस हैं कि ही इज़ अ वेल्स मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट, नॉवलिस्ट एंड क्रिटिक। तो ये बातें आपको रेमंड विलियम्स के बारे में लिखनी है। और ही इज़ फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू कल्चरल स्टडीज़। तो बच्चों, इंग्लिश लिटरेचर में कल्चरल स्टडीज़ नाम की एक चीज़ है, यानी कल्चरल स्टडीज़ नाम का एक पार्ट है जो कि नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस कल्चरल स्टडीज़ का पार्ट है, उसमें रेमंड विलियम्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। तो इसके लिए ये फेमस है, उसके लिए ही ये जाना जाता है। तो इस एस्से की बात करें तो रेमंड विलियम्स प्रेजेंट्स अ डेमोक्रेटिक अप्रोच टूवर्ड्स कल्चर। तो डेमोक्रेटिक अप्रोच क्या होती है? लोकतांत्रिक अप्रोच। तो कल्चर के बारे में, यानी संस्कृति है, उसके बारे में रेमंड विलियम्स ने इसमें एक लोकतांत्रिक अप्रोच प्रेजेंट की है। अब ये लोकतांत्रिक अप्रोच क्या होती है? रेमंड विलियम्स से पहले इंग्लिश सोसाइटी में ऐसा माना जाता था कि कल्चर का मतलब होता है जो हाई अपर क्लास होती है, हाई क्लास होती है, यानी इलीट क्लास बोलते हैं वो जो कैपिटलिस्ट होते थे उनको ही कल्चर का दर्जा दिया जाता था कि वही लोग कल्चरल हैं और जो वर्किंग क्लास है वो कल्चरल नहीं है। लेकिन जो रेमंड विलियम्स है उन्होंने इस वर्क्स में बताया कि कल्चर डजंट मीन ओनली एलीट क्लास, कि वो सिर्फ जो एलीट क्लास है वही नहीं है बट वर्किंग क्लास ऑल्सो। तो जो वर्किंग क्लास यानी कि जो डेली मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको भी कल्चरल पर्सन बोला जा सकता है। तो इस तरीके से, यानी लोकतंत्र में क्या होता है, सबको समान रूप से देखना, सबको समान अधिकार देना। तो इसमें रेमंड विलियम्स ने सबको समान अधिकार दिए हैं, चाहे वो वर्किंग क्लास है चाहे वो अपर क्लास है। तो इसलिए इसको रेमंड विलियम्स को फेमस एसेइस्ट माना जाता है कल्चरल स्टडीज का। तो इस एस्से में, इन दिस एस्से, रेमंड विलियम्स ट्राइज टू डिफाइन कल्चर। उसने कल्चर को डिफाइन करने की कोशिश किया कि कल्चर असल में क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो रेमंड विलियम्स से पहले कल्चर को माना जाता था कि एलीट क्लास है वो तो कल्चरल हैं और जो वर्किंग क्लास है उनका कोई कल्चर नहीं होता। लेकिन रेमंड विलियम्स ने इस एस्से के बाद में बताया कि भी कल्चर है वो सभी के लिए बराबर है। तो उसके बाद लोगों को समझ आया कि कल्चर का मतलब सिर्फ अपर क्लास नहीं बल्कि जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास या फिर वर्किंग क्लास है वो भी है। तो ये आपको इसकी इंट्रोडक्शन में लिखना है। हाँ जी, उसके बाद है विलियम लुक्स एट कल्चर थ्रू आउट हिज ओन एंड अदर्स परस्पेक्टिव। इस एस्से में विलियम्स ने कल्चर को किसके थ्रू देखा है? अपने खुद के परस्पेक्टिव से भी और दूसरों के परस्पेक्टिव से भी। यानी कि हमें इस एस्से में उसने खुद के आइडियाज भी बताए हैं, खुद का भी दृष्टिकोण बताया है और दूसरे कल्चर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी बताया है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि दूसरे क्या सोचते थे कि कल्चर हायर क्लास, जो अपर क्लास है उसी को ही कल्चर बोल सकते हैं, और इसका खुद का पर्सपेक्टिव क्या है कि वर्किंग क्लास को भी बोल सकते हैं। तो इसने दोनों का ही पर्सपेक्टिव है हमें दिखाया है इस एस्से में। फॉर हिम कल्चर इज नॉट समथिंग कंस्ट्रक्टेड बाय एलिट्स। तो रेमंड विलियम्स के लिए कल्चर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इलीट, यानी जो अपर क्लास है, हायर क्लास है, जो ऊपरी जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट की हुई चीज है, यानी उनके द्वारा बनाई हुई चीज है, बट विच हैज ग्रोन आउट ऑफ वर्किंग क्लास। बल्कि कल्चर वो चीज है जो वर्किंग क्लास से पैदा हुई है, जो वर्किंग क्लास से जन्मी है, उपजी है, उसको हम कल्चर बोल सकते हैं। और इस बात को वो आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाएगा हमें। कल्चर कैन बी फाउंड इन द होम्स ऑफ वर्किंग क्लास पीपल एंड देयर वेज ऑफ लाइफ। राइटर बोलता है कि अगर आपको कल्चर का सही मीनिंग देखना है तो आप जो वर्किंग क्लास है, लोअर क्लास है, उनके घर जाइए, उनका स्टाइल देखिए, लिविंग स्टाइल, तब आपको असल में पता लगेगा कि कल्चर क्या होता है। क्यों? क्योंकि वो अलग, वर्किंग क्लास के लोगों में स्टाइल जीने का ढंग अलग अलग तरह का होगा। जो अपर क्लास है उनका स्टाइल सेम ही है, लग्जरी लाइफ जीते हैं, वो कारों में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं। लेकिन जो वर्किंग क्लास पीपल हैं उनकी स्टाइल, लिविंग स्टाइल है वो अलग अलग होती है, आपको अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगा। तो असली कल्चर का मतलब आपको उनके स्टैंडर्ड से पता लगेगा।
तो ये आइडियाज़ आपको लिखने हैं बच्चों। उसके बाद रेमंड विलियम्स कहता है कल्चर हैज़ टू एस्पेक्ट्स, कि कल्चर है, एक संस्कृति है, उसके दो पहलू होते हैं। कौन कौन से पहलू होते हैं? पहला तो द होल वे ऑफ लाइफ, कि भी जिंदगी जीने का तरीका है, वो है पहला है पहलू। कैसे, क्या है ये? कि एवरी सोसाइटी हैज़ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, हर समाज है उसकी कुछ समान विशेषताएं होती हैं, जैसे लैंग्वेज है, नेशन है, कम्युनिकेशन है, उनका बोलने का तरीका है, सेम ओपिनियंस है, ये है। द कॉमन शेयर्ड बाय ऑल, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो सबके द्वारा सेम शेयर की जाती हैं, यानी कि खाना पीना है, पहनना है, वो सेम होता है सबका। तो उसको, एक तो कल्चर का ये पहलू है। दूसरा क्या है कल्चर का पहलू? आर्ट एंड लिटरेचर, के भी जो कला या फिर जो क्या है साहित्य लिखा जाए किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में, वो कल्चर हो सकता है। तो ये आर्ट और लिटरेचर है, इसको समझाने के लिए राइटर एक एग्जाम्पल देता है। कहता है राइटर एक एग्जाम्पल देता है कैम्ब्रिज में एक टी शॉप का। तो यहाँ पे कैम्ब्रिज का क्या है, रेमंड विलियम्स ने जो उनकी हायर क्लास स्टडी है, हायर क्लास बोले तो एमए हमारे यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में की है, ये लंदन में है, इंग्लैंड में है। तो वहाँ से उन्होंने हायर अपनी एजुकेशन की है। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक टी शॉप पे कुछ वर्किंग क्लास पीपल आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, रोज आते हैं और वहाँ पे बैठते हैं, बातें करते हैं, अगले दिन फिर आते हैं, फिर बातें करते हैं, फिर आते हैं, फिर बातें करते हैं। तो उसको ऐसा दिखा कि भी यहाँ पे एक कल्चर पनप रहा है। वो जो वर्किंग क्लास लोग हैं उनके घरों में कल्चर अलग था, लेकिन वहाँ उस टी शॉप पे आके उनका एक अलग कल्चर हो गया। वहाँ पे बार बार आना उनका और वहाँ पे बातें करना, उनकी लैंग्वेज, उनके इश्यूज डिस्कस करना। तो राइटर बोलता है ये भी एक तरह का कल्चर है जो टी शॉप पे पनप रहा है। तो इसको राइटर है वो कल्चर मानता है, इसको भी राइटर है वो कल्चर मानता है। तो वो रेमंड विलियम्स क्या बोल रहा है, इस एस्से का टाइटल पढ़िए आप, कल्चर इज ऑर्डिनरी, यानी कल्चर है वो सामान्य लोगों के द्वारा बनाई हुई चीज है, न कि इलीट यानी वर्क जो ऊपर अपर क्लास के लोग हैं उनके द्वारा बनाई हुई चीज नहीं है, सामान्य लोगों के द्वारा बनाई हुई चीज है। यानी कल्चर इज ऑर्डिनरी, कि कल्चर इज फॉर ऑर्डिनरी पीपल, कल्चर है वो सामान्य लोगों के द्वारा या वर्किंग लोगों के द्वारा बनाया हुई कोई चीज है। हाँ जी, उसके बाद जो हमारे रेमंड विलियम्स हैं वो कहते हैं ही डिस्कसेस द आइडिया ऑफ इंग्लिश कल्चर। तो अब ये सब कुछ बताने के बाद और रेमंड विलियम्स है वो इंग्लिश कल्चर के बारे में हमें कुछ बताता है। वो कहते हैं कि देयर आर पीपल हु आर इन पावर, यानी जो इलीट क्लास पीपल होते हैं, अपर क्लास पीपल होते हैं, वो लोग हैं, और देयर इज वर्किंग क्लास, और एक लोअर क्लास है, लेकिन दोनों ही इंग्लिश कल्चर के पार्ट है। यानी हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो अपर क्लास है वो तो अलग क्लास है और जो लोअर क्लास है वो अलग क्लास है। क्लास अलग है लेकिन कल्चर या सोसाइटी दोनों एक ही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे इंडिया में एक मुकेश अंबानी है और एक इंडिया में कोई बिल्कुल वर्किंग क्लास कोई भी दिहाड़ी मजदूरी करने वाला पर्सन है, लेकिन दोनों हैं तो इंडियन ही, यानी दोनों की नेशनैलिटी तो सेम है, दोनों सेम ही कल्चर है। ऐसे ही वो राइटर बोलता है कि कल्चर है वो किसी इलीट क्लास की कोई संपत्ति नहीं है, किसी बड़े अपर क्लास की संपत्ति नहीं है। कल्चर तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो वर्किंग क्लास है चाहे वो लोअर क्लास है। तो इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस एसे का वो ये क्या है कि व्हेन रेमंड विलियम्स वाज अ स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जब रेमंड विलियम्स है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, वो जब स्टडी कर रहे थे, ही बिकेम द फॉलोअर्स ऑफ F.R. लीविस एंड कार्ल मार्क्स। तो जो कार्ल मार्क्स हैं वो मार्क्सिज्म के फाउंडर हैं, जन्मदाता हैं, फादर हैं, और जो F.R. लीविस है ये एक क्रिटिक है। तो इन दोनों को उन्होंने सुना रेमंड विलियम्स ने और उनके फॉलोअर बन गए। तो F.R. लीविस और कार्ल मार्क्स ने भी जो कल्चर है उसकी कुछ डेफिनेशंस दी हैं। तो F.R. लीविस हैं, इनके बारे में कार्ल मार्क्स, ये जो रेमंड विलियम्स हैं ये ज़्यादा डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं कि F.R. लीविस कहते हैं कि जो कल्चर है ना वो ऐसा माना जाता है इंग्लिश सोसाइटी में कि कल्चर और जो एजुकेशन है एक दूसरे से कोरिलेटेड है, और जो एजुकेशन है वो सिर्फ हायर क्लास लोगों को ही दी जानी चाहिए। ऐसा F.R. लीविस हैं वो
मानते थे कि भी हायर क्लास लोगों को ही एजुकेशन अच्छी दी जाती थी, लेकिन एफ.आर. लेविस ने अपने वर्क्स के थ्रू और अपनी मेहनत के थ्रू लोगों को जागरूक किया और जो वर्किंग क्लास हैं उनको भी एजुकेशन तक पहुंचाने की कोशिश की। तो यही चीज़ रेमंड विलियम्स कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि एफ.आर. लेविस कहते हैं कि जो लोग पावर में हैं यानी हायर क्लास है, एलीट पर्सन है, एजुकेशन पर उनका ही हक नहीं होना चाहिए, यानी कल्चर केवल उन्हीं के एजुकेशन पर केवल उन्हीं का ही हक नहीं होना चाहिए, सबका ही हक होना चाहिए। तो कुल मिला के रेमंड विलियम्स हैं इस एसे का कंक्लूजन यही निकालते हैं कि कल्चर इज फॉर द ऑर्डिनरी पीपल, इट शुड नॉट बी फॉर द एलीट क्लास पीपल। ये सिर्फ एलीट क्लास अपर क्लास पीपल के लिए नहीं होना चाहिए, कल्चर सबके लिए बराबर होना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।